पाथरडी अजमेरा स्थित किड्स एंगल पब्लिक स्कूल परिसर में भाजपा जोड़ापोखर मंडल की ओर से आयोजित स्वागत सह कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जोड़ापोखर मंडल अध्यक्ष अभिषेक पांडे व संचालन महामंत्री विशाल श्रीवास्तव ने किया। समारोह के सर्वप्रथम मुख्य अतिथि धनबाद सांसद पीएन सिंह व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रागिनी सिंह को गुलदस्ता देकर फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। अंत में मुख्य अतिथियों ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर लिट्टी पार्टी का खूब आनंद उठाया। स्वागत सम्मेलन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे देश में डंका बज रहा है। उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण करने के बाद 22 जनवरी को उस मंदिर में श्री राम लला को स्थापित करने जा रहे हैं। उस दिन पूरे देश में हर घर में दिए जलाए जाएंगे और उस दिन दिवाली मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी का रीढ़ होते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही हर वार्ड, हर बूथ, हर घर जाएं और मोदी जी द्वारा किया गया विकास कार्य व योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ही नहीं विदेशों में भी हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है। पूरा देश श्री राममय हो गया है और घर घर में राम जय होगा। उन्होंने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नाम का कोई चीज नहीं रह गई है। दिन दहाड़े लूट, रंगदारी की हत्या करना, डॉक्टरों का धनबाद से पलायन करना, जेल में हत्या करना, पूरी विधि व्यवस्था बिगड़ चुकी है। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई नया बात नहीं है और इस विषय पे हम जाना नहीं चाहते हैं। हम अपने आज इतना अच्छा माहौल में ऐसा बात आप क्यों निकाल रहे हैं। आज हमारे जोड़ापोखर मंडल की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह रखी गई है और देख रहे हैं कि कितना एंजॉय के साथ हमारे कार्यकर्ता और हमारे जितने भी युवा साथी सब उपस्थित हैं, माननीय संसद में उपस्थित हैं। तो ऐसे माहौल में ऐसे लोग को आप नाम ले रहे हैं जिसका कोई पहचान ही नहीं है। तो वो लोग आज नया तो नहीं, आज 4 सालों से लगातार यही हो रहा है सिलसिला। ये नया चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चर्च की बात नहीं है। अपना सत्ता का दुरुपयोग लगातार जिस तरह से उन लोगों ने किया, तो ये पूरे धनबाद की जनता देखिए। तो इस पर हम बहुत ज़्यादा कुछ ना करते हुए हम अपने तमाम झरिया वासियों को 2024 के लिए शुभकामना देती हूँ कि भारत सरकार से मुक्ति मिले और आने वाले 2024 हमारे लिए, हमारे झरिया वासियों के लिए शुभ हो, क्योंकि हमारे श्री राम जी आ रहे हैं। निश्चित तौर से 2024 अच्छा होगा, बेहतर होगा। विधानसभा के अंतर्गत जोड़ापोखर मंडल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा गया है। निश्चित रूप से यह 2023 की विदाई और 2024 के स्वागत का समारोह है। 2024 चुनौती भरा है, कार्यकर्ताओं के लिए अग्नि परीक्षा वाला है, क्योंकि 2024 में दो चुनाव होना है। एक लोकसभा का चुनाव, एक विधानसभा का चुनाव, और दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व विजय प्राप्त हो, इसके लिए संकल्प आज हम लोगों ने दिलाया है कार्यकर्ताओं को। हमें पूर्ण विश्वास है कि कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ, पूरे सक्रियता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाने का करेंगे। झारखंड सरकार पर सर क्या कहेंगे? झारखंड सरकार पर क्या कहेंगे जो यहाँ की सरकार? झारखंड सरकार जी, झारखंड सरकार देख रहे हैं कि यह घोटालों की सरकार रही। यहाँ तक कि ईडी मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए बुला रही है, मुख्यमंत्री भाग रहे हैं। कई बार इनको नोटिस दी गई, यहाँ तक का अभी 2 दिन का समय दिया गया है कि जहाँ आप बतलावें वहाँ पर आकर आपसे पूछताछ करें, लेकिन ये पूछताछ से ही घबरा रहे हैं। तो यह सरकार उपलब्धि इनकी शून्य है। हम लोग स्थानीय स्तर पर भी देखते हैं कि जो झरिया के लिए
जलापूर्ति कार्य योजना था वह उसमें 10%, 15% पिछले 3 वर्ष में काम हुआ है। झरिया जलापूर्ति का स्वीकृत योजना 300 करोड़ से ऊपर की योजना, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ। विकास को से कोई मतलब इस सरकार को नहीं। धनबाद के लोग जानते हैं कि किस तरह से कोयले की लूट की या किसी से छिपी हुई नहीं है। जहाँ पत्थर था, जहाँ बालू था, उसकी लूट किस तरह से हुई, किस तरह से। तो यह कहूँ कि यह घोटालों की सरकार रही, विकास विरोधी सरकार रही, और जिसके वजह से जनता या युवाओं का जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके रोजगार का मामला था, बेरोजगारी भत्ता का मामला था, वह सारे के सारे उनके धरे रह गए। किसानों के साथ धोखा हुआ। किसान को 5,000 रुपये प्रति एकड़, 5 एकड़ तक 25,000 रुपया हमारी रघुवर सरकार दे रही थी, उसको बंद कर दिया। महिलाओं का 1 रुपया में 50 लाख की संपत्ति उनका रजिस्ट्रेशन होता था, उसको इस सरकार ने, हेमंत सरकार ने बंद कर दिया। आयुष्मान जो बीमार होते थे उनका आप जान रहे हैं कि हमारी सरकार 2.5 लाख तक कोई बीमारी हो तो उसमें वो देती थी। अब इनको कहा कि आयुष्मान भारत से जुट गया है लोग। तो आयुष्मान भारत का बहुत से हॉस्पिटल में इलाज तक नहीं होता है। जो बहुत से वेलोर वगैरह चले जाते हैं आयुष्मान हार्ट का ऑपरेशन कराने, उनको कहता है कि आयुष्मान भारत को हम नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ राज्य सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। थोड़े बहुत हम लोग प्रधानमंत्री सहायता कोष से करवाते हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित है। लेकिन पहले असीमित लोगों को राज्य सरकार मदद करती थी। तो अगर पीड़ा को देखें तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि सिर्फ गरीब नहीं, बल्कि असहाय लोग, जिनका मध्यम वर्ग के लोग, जिनको कहीं राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी इलाज के लिए, वह भी बंद कर दिया। बहुत से लोग आयुष्मान भारत का इलाज किए, उसको बिल निकालने में। यह विकास विरोधी सरकार है, यह लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है, किसी की मदद नहीं करने वाली सरकार है। इसलिए इस सरकार की कोई उपलब्धि नहीं।